वो उसने क्राइम करते हुए जो बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है वो भी एक पाकिस्तान का फौजदारी उस पर स्पेसिफिक स्पेशल लॉ बना हुआ है, उसने भी वो कानून तोड़ा है। तो एक तो हम बच्चों की कस्टडी का क्लेम करेंगे, बच्चों की कस्टडी जो है वो हम क्लेम करेंगे, वो हासिल करेंगे। साइमल्टेनियसली हम ये कोशिश करेंगे कि फौजदारी कानून जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इस हवाले से हम जो है सबसे पहले एफआईआर की तरफ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ही वो कानून टूटा है। तो हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का जो पिनल जो लॉज हैं उसको थोड़ा मुतहरिक कराने में हम कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट से आप राब्ता करते हैं, क्या वो ताउन करेंगे इस केस में आपके साथ, देखिए, या ऐसा भी मौजूद? इस केस के दो पहलू हैं। एक पहलू तो जो है जो उसने क्रिमिनल एक्ट किया है, एक तो हम उसको परसू करेंगे, दूसरा हम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन जो है वो हम फाइल करेंगे। उसको डेफिनेटली ये फॉरेन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। तो हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में जाएंगे और बच्चों की वापसी का जो है हम वो क्लेम करेंगे। वी होप सो के हमें वहाँ पे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाए। अगर इन केस हमें भारत जाना पड़ा तो भारत भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट में हम रिट फाइल करेंगे और बच्चों की कस्टडी के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। और हम आखिर हद तक जाएंगे कानूनी जो है लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए। हिंदुस्तान की जो अवाम है वो ज्यादा तादाद में लोग हैं जो उसको चाहते हैं कि इसको या तो यहाँ पे सीमा हैदर को सजा मिले, जेल में डाला जाए, या इसको डिपोर्ट किया जाए। तो इस पे जाहिर बात है, ये देखने में तो लगता है कि वहाँ की गवर्नमेंट भी आपके साथ शायद ताउन करे, लेकिन वहाँ पे जो सीमा ने वहाँ का जो मजहब अपना लिया है, हिंदू मजहब को अपना लिया है, तो अब शायद वो मुश्किल हो जाए उसका पाकिस्तान आना या बच्चों का मुश्किल आना। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सीमा की वापसी के हवाले से जो मेरा क्लाइंट है उसने मुझसे कोई डील नहीं की है। मुझ जहां तक मुझे केस को परसू करना है, वो दो चीजों को परसू करना है। एक, क्रिमिनल एक्ट हुआ है, सीमा ने क्रिमिनल एक्ट किया है पाकिस्तानी फौजदारी कानून के मुताबिक, मैंने उसको परसू करना है फौजदारी कानून के हवाले से। दूसरा, मुझे बच्चों की कस्टडी के हवाले से जो है मेरी डील हुई है, तो हम बच्चों की कस्टडी का ही हम केस लड़ेंगे। सीमा की वापसी का इस केस से, मेरे केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट या हिंदुस्तानी सीमा हैदर को रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। मेरा क्लाइंट उससे कोई उसका नहीं है। अब तक मुझे जितनी भी मेरे क्लाइंट से बात हुई है तो उसने सीमा हैदर की वापसी का अब तक तस्करा नहीं किया है मुझसे। हो सकता है उसने कुछ बातें अभी करनी हो मजीद उसकी कस्टडी के हवाले से, लेकिन अब तक सीमा हैदर की कस्टडी के हवाले से इतनी बात मुझसे नहीं हुई। अगर इंडियन गवर्नमेंट सीमा हैदर को रखना चाहती है तो वो रख सकती है। उनमें सीमा स्वी ज्यूरिस है, और सीमा जो है अगर इंडियन जो है सिटीजनशिप उनको मिल जाती है तो सीमा बिल्कुल जो इंडियन गवर्नमेंट रख सकती है। लेकिन सीमा ने इंडियन लॉ भी तोड़ा है। आप इंडियन पीनल कोड देखेंगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खासकर बच्चों की जो ट्रैफिकिंग है, उसमें तो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 23 है वो तो क्लियर है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्पेसिफिकली बच्चों की ट्रैफिकिंग, तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पाकिस्तानी गर्ल वो इंडिया में इलीगली तरीके से दाखिल होती है, किसी और के 4 बच्चे लेके ह्यूमन ट्रैफिक करके वो इंडिया में दाखिल होती है। इंडिया के पीनल लॉज जो है सेक्शन 70 है, सेक्शन 73 है, सेक्शन 368 है इंडियन पीनल कोड का, उसने भी उसकी वायलेशन की है। तो एक क्रिमिनल बंदा इंडियन गवर्नमेंट को अगर चाहिए तो रख सकता है, हमें तो कोई नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान की स्टेट को वो दरकार है तो वापस तो वो स्टेट का मामला है, रियासत का खुद का मामला है। पर्सनल कैपेसिटी में तो हम ये नहीं कर सकते हैं। नहीं, मेरा क्लाइंट इसके हवाले से कुछ फिलहाल जो है उसने कोई बात की है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक ऐसा इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया ऑफिशियली। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए रेस्पॉन्स नहीं है, हमने पाकिस्तान की न मीडिया ने इस सीमा हैदर के केस को कवरेज दी है, न ही पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल्स ने इस मामले को कोई सीरियस लिया है। इसको हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहरियों में या पाकिस्तान के जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स है, इसमें इसकी जो है
0% जो है इसको सीरियस ले रहे हैं हम। अ, इंडिया चली गई है, वो यहाँ पे वो क्रिमिनल है सीमा, कानून की नजर में, शहरियों की नजर में वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल एक्ट उसने किया है। उसने जो मोरालिटी के अगेंस्ट जो है जाके मुसलमान का जो एक मजहब है वो छोड़ के वो अपने हिंदू धर्म जो है वो उसमें आ गई है, और बच्चों को भी वो जो है उसने कन्वर्ट करा लिया है वहां पे उनको। सबसे दुख देने वाली बात तो वो है, तो मैंने अभी वो उनका इंटरव्यू देखा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है नारे लगवा रही है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है नारे लगाना। ये आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छी बात है, ये बड़ी शर्म वाली। जय प्रकाश सिंह, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस केस को देख रहे हैं, तो आप इस चीज को क्या समझते हैं? कभी आपने किसी का केस फ्री में देखा है, किसी खातून का? देखिए, एज अ प्रो बोनो केसेस तो वुकला लड़ते हैं। पाकिस्तान में भी सारे एज अ प्रो बोनो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ते हैं। मैं भी पाकिस्तान में एज अ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस जो है सबसे ज्यादा मैं डील करता हूँ। आसमान जान भी डील करती थी, मोहम्मद यूसुफ लगारी साहब, हाशिम लगारी साहब, ये सारे डील करते हैं। तो बाकी सवाल ऐसे जो वकील साहब हैं, वकील साहब को भी मैं इतना जो है वो सही निगाह से मैं वकील तो नहीं समझता, क्योंकि मैंने खुद वो वीडियो देखी जब वकील साहब ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए। देखिए, हम वकील हैं, हमें लॉ को फॉलो करना है। हम जो वकला होते हैं हमने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी होती है, और जूरिस्प्रूडेंस के जो मेन जो खास जो कानून होते हैं वो लॉ ऑफ मोरालिटी होता है, लॉ ऑफ एथिक्स होता है। जब हम लॉ ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मोरालिटी जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ये दो कवानीन हमें खुद पर अप्लाई करने होते हैं। तो ये जो इंडिया के एक वकील साहब है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं। भाई वकील साहब, आपने जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा है, आपने लॉ ऑफ मोरालिटी नहीं पढ़ा है, आपने लॉ ऑफ एथिक्स नहीं पढ़ा है, तो आप ये किस तरीके से आप एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री के खिलाफ आप मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं? आप किस तरह के वकील हैं? जब आपको जूरिस्प्रूडेंस का पता नहीं है, लॉ ऑफ मोरालिटी, लॉ ऑफ एथिक्स का पता नहीं है, तो आप किस तरह के वकील हैं? मैं तो आपको वकील नहीं समझता हूँ वकील साहब। मुझे तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि आप काला कोट आपने पहना हुआ। हम तो उस काले कोट को इबादत के तौर समझते हैं, हम बड़े एहतराम करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। हम पाकिस्तान में जितने भी वकला हैं, हम तो दुनिया की कितनी भी कौमें हैं, जितने भी सॉवरेन कंट्रीज हैं, हम तो उनकी इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। हम तो इंडिया की भी रेस्पेक्ट करते हैं। हम पाकिस्तान किसी भी वकील ने आज तक इंडिया हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए होंगे, हमने कभी इंडिया के झंडे की तौहीन नहीं की होगी। ये एक वकील साहब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है, ये शर्म वाली बात है। ये पूरी वकला बरादरी जो है हिंदुस्तान की समेत पूरी दुनिया के जितने वकला हैं, इस वकील साहब ने तो पूरी दुनिया की जितने भी वकला हैं उनके मुंह पे कालट जो है ना उसने फेर दिए। ये तो पूरी हिंदुस्तान के जितने वकला हैं, जितनी भी बार काउंसिल्स हैं, उनके लिए तो शर्म का मिसाल है ये वकील साहब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है। भाई, हर जो सॉवरेन कंट्री के रहने वाले जितने सिटीजन होते हैं, एक कंट्री का नाम, कंट्री का झंडा, कंट्री का तराना उसके लिए मुकद्दस होता है, वो उसके लिए एहसास रखता है। तो आप उस जाके उस कंट्री के लिए आप ऐसे नारे लगवा रहे हैं। आप वकील हैं, आपने काला कोट पहना हुआ है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको यही कहता है कि आप सिर्फ अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करें, आप दूसरे कवानीन का एहतराम ना करें। भाई, हमें ये पढ़ाया जाता है कि हमें पाकिस्तान के कवानीन के साथ हमें दुनिया के तमाम कवानीन का एहतराम करना है। दुनिया की तमाम सॉवरेन कंट्रीज का हमें ख्याल करना होता है। दुनिया की तमाम जितनी भी पॉलिटिशियंस हैं, हमें उनका भी ख्याल करना होता है। जितने भी डिसीजन जो पास होते हैं, जितने भी अपेक्स कोर्ट में, हमें उनका भी एहतराम करना होता है। ये अजीबोगरीब वकील साहब आया, हमने तो दुनिया में तो कभी ऐसा वकील नहीं देखा है वो किसी सॉवरेन कंट्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है। भाई, क्या बिगाड़ा है आपका पाकिस्तान ने? हाँ, यहाँ कोई पॉलिटिकल कोई डिस्प्यूट हो सकते हैं दोनों कंट्रीज के, वो रियासत जाने, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की रियासत जाने, इंडिया की रियासत जाने। हम सिटीजन आपस में जाए क्या जाए कि हम जो है नारे लगवा रहे हैं, कंट्रीज के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं। बड़ा दुख हुआ, मुझे तो बड़ा दुख हुआ है एपी सिंह साहब के इस अमल पर।
मैं तो ये गुजारिश करता हूं कि एपी सिंह साहब और इंडिया की जितनी भी बार